अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सोहेल रशीद एक नए व्लॉग में आपसे मुखातिब और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब साकिब बशीर। और हम बात करेंगे आज बड़े अहम केसेस से मुतल्लिक जो आज रावलपिंडी अडियाला जेल और उसके बाद रावलपिंडी की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में हुए 9 मई के केसेस हैं। तोशा खाना है, 190 मिलियन पाउंड केस है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं और वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है साकिब साहब कि इस वक्त जो इमरान खान की नज़र 24 नवंबर पर है, लेकिन लगता यह है कि हुकूमत और प्रोसिक्यूशन भी ये हफ्ता खाली नहीं जाने देना चाहती। 18 कल को उन्हें कहा जी कि फाइनल कॉल है, ठीक है, फाइनल कॉल है, कल आए और अपना बयान जमा कराएं 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में। इसमें 18 नहीं, आज 18 है, कल 19, हाँ 19 को कल उन्होंने कहा है कि फाइनल कॉल आपको 19 है, आप आगे बयान जमा करवाएं। और को भी कहा है कि आपने आना है। हाँ ना, ये तो जमानत गई। तो शाहखाना 2 में भी उन्होंने कहा आपको फाइनल कॉल है, 21 को आए और फर्द जुर्म आयद करवाएं, वरना जमानत गई। जी जी जी, ठीक है। और जो एंट्री हुई है, जो 9 मई के मुकदमा आप बहुत कहते थे ना चल नहीं रहे, एक मुकदमा पॉप अप हो गया आ गया और वो चल पड़ा है, और वो है बड़ा अहम हसास मामला GHQ हमला केस, जो 9 मई के रोज वहां पर लोग पहुंच गए इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद। नो डाउट CCTV फुटेजेस मौजूद हैं, लोग वहाँ पर गेट को भी जाके देखा जा सकता है कैसे वो कर रहे हैं सारा। अब इसमें इमरान खान को भी नामजद किया गया है और ये केस भी अब चलना है। इस दौरान लेकिन एक गैर मामूली डेवलपमेंट आज सुबह होती है कि इन्हीं मुकदमात में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ मुनहरिफ लोग हैं, जो 9 मई के बाद गायब भी हुए गालिबन, उसके बाद आए TV पे इंटरव्यू दिए और उन्होंने वादा माफ गवाह बनने के लिए 164 के बयान रिकॉर्ड करवा दिए। 164 का बयान होता है, इसमें आप इकबाल जुर्म करते हैं और मुकम्मल गवाही देते हैं, लेकिन उसके बाद प्रोसिक्यूशन पे होता है कि वो आपको मुलजम ही रखे या आपको स्टेट की तरफ से माफ़ी दी जाए कि आपने पूरा ताउन किया और आपका बयान इस्तेमाल किया जाए बाकियों के खिलाफ। यहाँ एक मैं थोड़ी सी पिक्चर सामने रख दूं जी। हुआ ये कि इस मामले में सोहेल साहब तफसील से बात करते हैं। हम आगे चलकर नाज़रीन को ये भी बताएंगे कि इमरान खान ने आज 3 बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी अहम बातें की हैं और ख़ास तौर पर 24 नवंबर के हवाले से उन्होंने एक गैर मामूली बात की है, जिसमें बुशरा बीबी ने जो कुछ हदायत वो पार्टी को दे रही थी उनकी तस्दीक की है और वो बड़ी एक रेड लाइन है, उस पे हम जो है वो बात करेंगे आगे चलकर। अब सबसे पहले मेरे ख्याल GHQ हमला केस पे ही। अच्छा, सदाकत अब्बासी, वासिक की उम्र, ये 2-3 लोग थे जिनका सामने आया था तब जी कि इन्होंने 164 के बयान रिकॉर्ड करवा दिए और ये वादा माफ गवाह बन गए जी। मेरी इतला तब भी ये थी कि 164 के बयान जरूर रिकॉर्ड हो गए हैं मजिस्ट्रेट के सामने, लेकिन इनका स्टेटस मुलजम ही रखा गया प्रोसिक्यूशन की जानिब से। अच्छा, अब चूंकि फर्द जुर्म का मरहला पहुंच रहा है तमाम मुकदमात में, तो अब इन लोगों ने ये किया है कि ये अपने बयान से होना शुरू हो गए हैं मुनहरिफ। ये कह रहे हैं जी कि हमने कोई बयान रिकॉर्ड ही नहीं कराया 164 का। तो ये कोई PTI से मोहब्बत जागी है? PTI से मोहब्बत नहीं जागी, ये इनकी अब मजबूरी भी है। वजह यह है कि अगर इनको माफी स्टेट की तरफ से नहीं मिली और इन्होंने इकबाल जुर्म भी कर रखा है, तो फर्द जुर्म वाले दिन ये फर्द जुर्म को जुटला नहीं सकेंगे। इनको जब फर्द जुर्म पढ़ के सुनाई जाएगी तो कहेंगे हाँ जी हमने तो मजिस्ट्रेट के सामने ये मान रखा है, तो ऐसा ही हुआ, तो फिर उसी वक्त सजा होगी। ठीक है, और तो कोई है नहीं मरहला। इसलिए अब इनको अपनी बचत के लिए इन्हें यही लग रहा है कि ये उससे कहें जी कि हमने तो ऐसा कोई बयान नहीं दिया। अच्छा, उसमें जो आज बयान सामने आया सदाकत अब्बासी साहब का, वो मेरे पास मौजूद है, हैंड रिटन। 2 सवाल हैं सिंपल। उन्हें कहा गया जी कि आपने इस केस में, अच्छा फिर एक चीज और पहले डिफ्रेंशिएट कर लें। एक जो FIR है वो 563, FIR नंबर 563, ठीक है, ये आज का बयान उसमें रिकॉर्ड हुआ है। GHQ हमला केस की FIR नंबर 708 है, उसमें कोई बयान नहीं रिकॉर्ड हुआ है। ठीक है। 563 नंबर में सदाकत अब्बासी साहब कहते हैं जी कि मेरा इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है, मैंने इसमें जमानत सिर्फ इसलिए करवाई थी कि मुझे शक था कि मुझे जो है ना पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इसमें इस्तेमाल किया जाएगा और अपनी साख बचाने के लिए मैंने इसमें जमानत ली। फिर पूछा गया जी कि आप अपने बयान की बाबत क्या कहते हैं, फिर जो आपने 164 का, तो उन्होंने लिख के दिया जी कि मैंने इस केस में ऐसा कोई बयान दिया ही नहीं, लिहाजा ये सवाल ही गैर मुतल्लका है। अब ये खबर बन गई थी कि वो अपने बयान से मुकर गए, लेकिन अभी GHQ वाले केस में उन्होंने ये बयान नहीं दिया। लेकिन इतला ये है कि उसमें भी ये दे सकते हैं, तरफ जाए। एक चीज वैसे सोहेल साहब, जब उन्होंने 364 का जो बयान दिया होगा मजिस्ट्रेट के सामने, इकबाली बयान या जो भी कहें, तो वो उसमें कोई ये तो नहीं लिखा होगा कि सारे मुकदमात में ये मैं बयान दे रहा हूँ या ये कि सारे मुकदमात में नहीं दे रहा।
एक ही बयान दिया होगा कि ये एक वाकया लेकिन होगा। वो जो बयान था ना, उस बयान में कहा जा रहा था कि इमरान खान ने ये कह रखा था और प्लान है, तो इसका मतलब है फिर वो तो इतलाक सारे 9 मई पे हो जाता है, सारे 9 मई पे होता है, वो तो फ्लैग शिप है। फिर एक में आप कहें कि नहीं और एक में कहें हाँ, ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक है, इसलिए इनसे पूछा जाएगा अब हर केस में, और ये वहां पे अगर कहें जी कि मैंने इस केस में कोई नहीं दिया। अब प्रोसिक्यूशन के जो जराए हैं उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा जी कि सदाकत अब्बासी ने 563 नंबर FIR में जो बयान रिकॉर्ड कराया उस हद तक अगर वो बात करें तो ठीक है कि उस केस में उन्होंने नहीं करवाया, ठीक है। लेकिन जो असल केस है GHQ उसमें वो कहते हैं कि वासिक क्यूम और इन सारू ने जिन मजिस्ट्रेट्स के सामने ये स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कराई हुई हैं, हम उन्हें पेश करेंगे अदालत में, और वो बयान उन्हीं के जरिए पेश करेंगे, और उसके बाद जिम्मेदारी बर्डन इन पे शिफ्ट हो जाएगा मुल्जमान पे कि ये इसमें साबित करें, क्योंकि वो कहते हैं कि कानूनी शहादत ये कहता है कि 164 की स्टेटमेंट के साथ प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ अटैच है। दूसरा प्रोसिक्यूशन ये कहती है कि अब अगर इन्होंने बयान से मुकरना है तो ये अभी स्टेज नहीं है, ये 342 में जाके मुकरेंगे। नहीं वो तो ये प्रोसिक्यूशन का मौकफ है, प्रोसिक्यूशन का ये मौकफ है। लेकिन मैं एक चीज़ आपके सामने जो है वो रखना चाहता हूँ, ये मैं अभी सर्च कर रहा था कि ये जब वापस आए थे सदाकत अब्बासी, वासिक क़य्यूम और उमर तनवीर भट्ट, तो ये आपको नज़र आ रहा है जियो न्यूज़ की ARY की जो ब्रेकिंग्स हैं, तो उसमें बड़ा क्लियर अंदाज में ये लिखा हुआ है कि वो वादा माफ़ गवाह बन गए। मेरा ये ख्याल है कि फिर जो प्रोसिक्यूशन है, यकीनी तौर पर प्रोसिक्यूशन का मौका है कि हमने वादा माफ़ गवाह नहीं बनाया, अप्रूवर नहीं बनाया ना हमारा वो, लेकिन यह है कि वो इकबाल जुर्म उन्होंने किया था। लेकिन उस वक्त से लेकर आज तक पब्लिकली प्रोसिक्यूशन ने भी ये चीज़ डिनाई नहीं की, पब्लिकली मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये देखें कि 3 फरवरी, आज है नवंबर, 3 फरवरी का ये है कि इसमें जो तीनों का लिखा गया है कि ये वादा माफ़ गवाह बन गए। इसके अलावा जो ARY पे भी यही खबर रिपोर्टिंग है ना, रिपोर्टिंग गलत हुई होगी, नहीं, रिपोर्टर्स को फॉलो करना था इसे, ठीक है, नहीं हुआ कि क्या इनकी 163 के बयान के बाद कोई ज़िमनी चालान पेश हुआ है, ठीक है, जिसमें इनका नाम मुल्जमान से निकाला गया है। जैसे नैब के केस में होता है कि अगर वादा माफ गवाह बन जाए तो वो जाके दरखास्त देते हैं कि इसको मुल्जमान से निकाल दें, तो ऐसी दरखास्त प्रोसिक्यूशन ने कभी दी ही नहीं। तो इनको अच्छे से पता था कि हमारा अभी भी स्टेटस मुल्जमान का है, और अब जब चालान जिस पे फर्ज जुर्म होने जा रही है उसमें ये इमरान खान के साथ मुल्जम ही लिखे हुए हैं और इनके आगे 164 भी लगा हुआ है, तो इनके पास ऑप्शन तो कोई नहीं बचा। इनके पास ऑप्शन नहीं था, और PTI के साथ मोहब्बत से ज्यादा जो है वो इनके अपने मामलात खराब होते हैं। वकील ने कहा होगा भाई आप तो 25 को लग जाएंगे, कन्विक्ट हो जाएंगे। तो ये देखें डॉक्टर फरहान विरक, इन्होंने भी लिखा हुआ है जी, सानिया 9 मई जो है वो तहकीकात अपने अंजाम तो पहुंची। ये 3 फरवरी की मैं बात कर रहा हूँ, तब इन्होंने भी मतलब बहुत बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया पर 164 का बयान मामूली चीज नहीं है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, एतराफ कर लेना अमूमन तो उसमें माफी मिल जाती है, लेकिन संगीन केस ये कह रहे हैं वादा माफ गवाह, हम असल में 164 का बयान तो वो डेफिनेटली वो होगा, लेकिन वादा माफ गवाह की जब बात वो करते हैं तो उस पे बहुत ज्यादा चीजें हुई थी उस वक्त। मैं आपको बताऊं ना, जब ये चीजें सारी चली ना, उसके 2-4 दिन बाद मेरी इसी इन केसेस में प्रोसिक्यूशन के एक सोर्स से बात हुई। मैंने कहा जी ये तो बात, उन्होंने कहा जी नहीं ये आप दोस्त जो है ना गलत चला रहे हैं। ओके, हमने वादा तब भी उन्होंने बताया। ओके, उन्होंने कहा 164 दे देने का हरगिज मतलब ये नहीं है कि ये वादा माफ गवाह है। अच्छा, GHQ हमला केस में अब क्या है? GHQ हमला केस में आज दिन को इतला यह है कि जब अडियाला में बाकी समातें चल रही थी तो ATC के जज वहां पर आए हैं, उन्होंने आके तो एक चीज प्रोवाइड की इमरान खान को GHQ हमला केस में, जिसे कहा जा रहा है कि वो इंस्पेक्शन नोट है या रिपोर्ट है। ठीक है जी, इंस्पेक्शन नोट क्या चीज है? उसमें खान साहब कहीं मिलिट्री कोर्स में तो नहीं जा रहे? नहीं। अच्छा, उसकी तो ज़ाहिर है और दरखास्त होती है, वो अलग से, वो अगर हुआ तो वो मजिस्ट्रेट के पास दरखास्त आएगी, ATC में आएगी, उस तरफ से आएगी, इन्हीं जज साहब के पास आएगी, कहेंगे हमारा बंदा। मतलब ऐसा नहीं है, ये क्या है इंस्पेक्शन नोट? क्या है ये? प्री ट्रायल सारे डॉक्यूमेंट्स, सारी चीजें उनको प्रोवाइड कर दी गई हैं, जिसमें उनको ये ना हो कि आप फर्द जुर्म नहीं हो सकती, मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, वो सारी कॉपी उनको दे दी गई है। उसमें सारे आप पे ये केस है, ये डॉक्यूमेंट है, ये एविडेंस है, सारी चीज जो है कोई 120 मुल्ज़मान है सारों को फराहम कर दी गई है, ताकि फर्द जुर्म 25 को हर हाल में हो। और इस केस में फर्द जुर्म होना ज़ाहिर है प्रोसिक्यूशन भी वैसे आपको एक चीज समझ आई है कि ये वैसे तो 9 मई के 12 केसेस हैं रावलपिंडी में, तो एक केस को ही क्यों आगे चलाया जा रहा है? अच्छा, संगीन केस है। GHQ पे हमला सर बागी तक पुलिस स्टेशन के सामने है, कहीं राह चलते रैली का हुआ है, ये नो डाउट ये एक देखें फुटेजेस मौजूद हैं, लोग वहां गए थे। ठीक है, लोगों ने वहां पर वो आपको पता है कि वो कर रहे थे, वापस उठा के फेंक रहे थे या जो भी कर रहे थे, लेकिन लोग वहां थे, गए थे, तो ये चीज तो स्टेट इसको संगीनी से ले रही है। ठीक है, और इसलिए वो इसको प्रोसिक्यूट करना चाह रहे हैं और इस केस को आगे बढ़ाएंगे। तो साजिश का है ना,
उन्होंने साजिश हाँ अबैटमेंट अमली तौर पे फिजिकली उस वक्त उस स्पॉट पे वो मौजूद नहीं थे, उनकी हद तक ये साबित होना है। इसलिए वादा माफ गवाहान के बयानात बहुत लाजिम हैं और प्रोसिक्यूशन जो है ना इस मामले में सेंसिटिव है थोड़ी सी। नहीं, इसमें इमरान खान की हद तक तो वो साबित होना है कि 9 मई से पहले आपने एक प्लानिंग की थी, आपने इन लोगों को जो इसमें मुलजिम है, इन लोगों को आपने 120 लोगों को इनमें से इनको कहा था कि आप जाएंगे, आप अटैक करेंगे और आप जो है सारा कुछ करेंगे। ये साबित होना है और इसी सबूत के लिए जो है ना वादा माफ जो नहीं बने या उन्होंने वो स्टेटमेंट्स बड़ी अहम है। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, तोशाखाना 2 केस, तोशाखाना 2 केस। अच्छा, बाकी तो आप ये बताइए कि आज सबसे पहले गुफ्तगू क्या इमरान खान ने की? इमरान खान साहब ने एक गुफ्तगू की है जो अपने वकला हैं उनकी वहाँ पे अडियाला जेल में, तो उन ज़राए के हवाले से ये पता चला है कि इमरान खान साहब ने एक बात तो बड़ी क्लियर अंदाज में कही है कि जो ये कहता है जो पार्टी का लीडरशिप, क्योंकि आपको पता है अंसार अब्बासी साहब की एक स्टोरी आई थी कि पार्टी की सीनियर लीडरशिप जो है, सीनियर लीडरशिप मतलब कि वो जो है वो कुछ नाला है कि 24 नवंबर को जो कॉल दी गई है और डू और डाई और ये वो ना, वो सीनियर लीडरशिप कोर्ट लखपत वाली होगी। तो ये बात है कि इमरान खान साहब ने आज बड़ा कैटेगोरिकली ये कहा है अपने वकला को कि आप में से जो बंदा भी जो पीटीआई के साथ अटैच है, वो ये कहता है और कि 24 की कॉल ठीक नहीं है, एहतिजाज में नहीं जाना चाहिए, वो जो है वो घर बैठे, उसका पीटीआई के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, पीटीआई के साथ वो आने की भी ज़रूरत नहीं है। मतलब ये है कि उन्होंने एक रेड लाइन खींच दी है कि भाई अगर आप पीटीआई के हैं तो आपने आना है। दूसरी बात उन्होंने ये की है कि ये मैंने पहले जो है पीटीआई की कॉल थी, अब मेरी कॉल है, किसानों के लिए है, वकला के लिए है, यूथ के लिए है, सारे बाहर निकलेंगे और 24 नवंबर को आपको जो है वो निकलना पड़ेगा। मुज़ाकरात के हवाले से उन्होंने कहा है कि मैं तो पहले भी मुज़ाकरात के हम बात करते रहे हैं कि मुल्क की खातर हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन जब भी हम ये बात करते हैं तो हमारे लोगों को उठाया जाता है, हरासा किया जाता है, टार्चर किया जाता है, तो ये तो कोई तरीका कार जो है वो नहीं होता। 9 मई की जो थी फुटेजेस थी, उनके हवाले से उन्होंने बात की कि जो फुटेजेस हैं, उन्होंने कहा कि ये फार्म 47 की गवर्नमेंट है, हम इसको कैसे तस्लीम कर लें कि ये जो है वो ये फुटेजेस दिखाएं। हमने जुडिशल कमीशन का कहा था आप आएँ, जुडिशल कमीशन में बैठे, वहाँ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और चीज़ें जो है वो आगे चलना जो शुरू हो जाएगी। जुडिशल कमीशन की उनको उम्मीद आगे बनेगा, उनको बताएंगे जुडिशल तो अब मामला नहीं है, अब तो मामलात आगे बढ़ चुके हैं, अब तो क्रिमिनल साइड से। लेकिन अगर फर्द जुर्म होती है तो इमरान खान इसमें भी बरियत की दरखास्तें और सारे आपने वो सारे ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर जज साहब को उन्होंने वो जो जीएचके हमला केस में कहा, उन्होंने कहा कि ये क्या एक आप मजीद दे रहे हैं हमें, तो चलान पहले दिया था, चलान की कापी तो अभी मजीद दे रहे हैं, तो 1.5 साल हो गया, आपने किया है जज साहब के तो एटीसी के जज साहब से। फिर उन्होंने वीपीएन की बात की कि वीपीएन जो है वो अब उसको बैन किया जा रहा है, मीडिया का गला घोटा जा रहा है, तो ये क्या गवर्नमेंट जो है किस तरफ जो है लेकर जा रही है? वैसे ये होना चाहिए वीपीएन की नौबत क्यों है मुल्क में? वीपीएन तो चोर रास्ता है, वीपीएन चोर रास्ता है। उसको आप देखें गवर्नमेंट का एरिया रजिस्टर करवा लें, लेकिन फतवा देने वाले भी आज वापस आ गए हैं जी कि नहीं, इसको आप ऐसा करेंगे रजिस्टर करवा के तो अच्छे से इस्तेमाल करें तो गैर शरई नहीं है। मुझे ऐसे लगता है कि फतवा देने वालों को भी ये कहा गया था कि ये आप दे दें, उन्होंने दे दिया, अब उनको बताया गया नहीं इस तरह नहीं, इस तरह कर लें, तो इस तरह कर लें, तो ये तरीकाकार नहीं होता। मेरा ख्याल में खास तौर पर जो मजहबी तबका है हमारा, उनको तो बड़ी छान फटक के चीजें पता तो कर लें वीपीएन क्या है। पॉलिटिक्स चलती रहती है, सियासतदान सियासी बयान देते रहते हैं, झूठा सच्चा मामला चलते रहते हैं, लेकिन आप इस्लामी नजरियाती काउंसिल हैं और उसके चेयरमैन हैं, थोड़ा सा मेरे ख्याल में उनको जज साहिबान को और मुफ्तियान आम को ये सोचना चाहिए। आप देखें जज बशीर साहब रिटायर हो गए, घर गए हुए हैं, सजा उन्होंने दी थी नैब के तोशाखाना में, अब प्रोसिक्यूशन भी कह रही है गलत थी, मुल्ज़िम भी कह रहा है गलत है। उस जज साहब का कोई मतलब कॉन्शियस, कोई ज़मीर, कोई चीज वही होती है कि आखिरी उम्र में उन्होंने ये जो है वो सजा दी थी। हाँ, और बीमार लाने वाले उनके खिलाफ बीमार भी थे, बल्कि उन्हीं दिनों उन्होंने एक दरख्वास्त दी थी जो है वो हाई कोर्ट को, और उनको छुट्टी वजारत कानून में भी उन्होंने दी थी कि मैं सख्त बीमार हूँ, तो इसलिए मैं आखिरी दिन जो है वो छुट्टियों पे जाना चाहता हूँ। तो आपको याद होगा उनकी छुट्टी कैंसिल की गई थी 26 जनवरी को मेरे ख्याल है, तो 2 दिन और ले लेते, का हक दे देते, पूरा होता। आज नैब को ये तो कहना पड़ता, नैब को ये सारे सिस्टम बाईपास किए। तो ये जो बातें हैं इमरान खान साहब ने बहरहाल 4 मेजर जो चीजें बातें की हैं, अपने वकला को पैगाम दिया है। अब उसमें देखेंगे कि क्या होता है। ये अब 21 नवंबर भी बड़ी अहम है,
सवेरे तोशाखाना 2 तोशाखाना जुर्म हो जाएगी। जुर्म इस दौरान हाई कोर्ट से कोई जमानतें भी शायद इस केस में हों। 20 भी लिख लें जी, 20 की भी बड़ी अहम है। 20 तारीख को इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस केस में 19, 20, 21 और 25 20 तारीख को इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस केस में इमरान खान को भी जमानत दे सकती है, बुशरा को पहले है, बुशरा को पहले और है। 21 को ट्रायल कोर्ट दोनों की खारिज भी कर सकती है अगर उन्होंने फर्द जुर्म ना करवाई तो। फर्द जुर्म ना करवाई तो इमरान खान साहब तो जेल में होंगे, वो पेश हो जाएंगे 21 नवंबर को बुशरा बीबी पेश हो जाएंगी मेरा ख्याल है, क्योंकि बड़ी सख्ती आज जो है वो की गई है कि आप अगर नहीं आएंगे तो आपकी जमानत खारिज हो जाएगी। ये आज उन्होंने मेरे ख्याल में ऑर्डर में भी लिख दिया है। और 190 मिलियन पाउंड केस वाले जज साहब जो है वो कह रहे हैं जी जो हमने 79 क्वेश्चन दिए थे उनके जवाब लेके आए जल्दी जल्दी। तो वैसे वो डेली अडियाला जाके बैठ जाते हैं और पीछे वो एक ही हैं आजकल इस्लामाबाद में नैब के जज, और नैब के बाकी मुकदमात फिर नहीं, वो उनकी प्रायोरिटी नहीं है ना। बाकी मुकदमात देखें, अब नवाज शरीफ साहब का क्या मुकदमा है, जरदारी साहब का क्या आम लोगों के हैं, गिलानी साहब का क्या मुकदमा है, बाकी जो सेक्रेटरीज हैं या कोई बाकी लोग हैं उनके क्या मुकदमात हैं। असल मुकदमा वो है जो जहाँ पे वो जाते हैं और सुबह से शाम तक वहाँ बैठते हैं और कोई काम नहीं करते, एक ही केस चलाते हैं डे टू डे, हर दूसरे दिन जो है वो केस की समाअत जो है वो चल रही है। और हाई कोर्ट ने बड़ी वो किया था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, कि जो बरियत की दरखास्तों वाला मामला वापस भेजा था ना, वो मुझे लगता है कि जज साहब जो है वो अब फाइनली करेंगे। हाई कोर्ट ने भी ना माशाल्लाह से कहा कि आपको जब दिल करें तो वो फाइनल हाई कोर्ट में अब वो हम बात वैसे सोहेल साहब हम कर रहे थे कि अब ये एक तासुर कायम हो रहा है कि हाई कोर्ट्स में भी जजेस जो है वो देखते हैं कि अब हालात किस तरफ जा रहे हैं, लाइटें ऑन हैं, मतलब कुछ देख रहे हैं, ये वो सारी चीज़ें, क्योंकि आपने आगे मतलब आपकी प्रमोशन है, बहुत सारी बनना है, आपने सुप्रीम कोर्ट भी जाना है, बहुत सारे मामलात होते हैं, तो सारे मामलात देखकर जजेस भी चल रहे होते हैं। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, वैसे अलमिया है हमारे इस पूरे जुडिशल सिस्टम के लिए कि ये नौबत यहाँ तक आ गई है कि अब चीज़ें जो है वो इस तरह जो है वो चलती हुई हमें नजर आएगी। चलें, बहुत शुक्रिया, आपने गुफ्तगू सुनी। ये जी तारीखें हैं 19, 20, 21, 25, दरमियान में 24 भी है। 24 उसको घेर लिया गया है। 24 को फर्द जुर्मों से घेर लिया गया है, लेकिन फर्द जुर्म इमरान खान पे लगेगी, एहतजाज कारकुन करेंगे, लिहाजा सोहेल साहब हाँ, इस दौरान ये है कि ये जो फर्द जुर्म जिन केसेस में लगाई जा रही है ना, जो एहतजाज के लिए निकलने वाले हैं ना, उनके लिए भी एक चुनौती है। हाँ बिल्कुल, कि एहतजाज का रुख आपका डी चौक के इधर उधर नहीं होना चाहिए। एक और चीज भी है, 21 को जब ये 79 क्वेश्चंस के जवाब कल होंगे तो ये हेयरिंग जो है 19 से फिर 22 तक, फिर 23 तक, फिर 24 नवंबर भी दरमियान में आ सकती है। हो सकता है कि इधर एहतजाज चल रहा हो, कि 79 क्वेश्चंस एक साथ नहीं होने वाले, इधर एहतजाज चल रहा हो और उधर जो है दो होंगे और लंबे चौड़े जवाब होंगे, और उसमें जो ये डॉक्यूमेंट है इसके जवाब में ये फिर एंड पे क्या पता कह दिया जाए हम डिफेंस ला रहे हैं, हम दिफा के लिए ला रहे हैं, तैयार हैं, हम ला रहे हैं। अच्छा सुहेल साहब ये बताएं कि इमरान खान ये कहते हैं कि मैं 2-3 गवाह जो है वो अपने दिफा के लिए ला रहा हूँ, वो गवाह अडियाला जेल पहुंच सकेंगे? क्योंकि इससे कबल तो सलमान अकरम राजा ने इद्दत के केस में कहा था कि हमें ये खदशा है। नहीं, वो तो फिर कोर्ट ने बुलाने हैं और कोर्ट के नोटिस पे आने हैं, तो जब तक वो नहीं पहुंचेंगे तो केस आगे नहीं बढ़ेगा। कोर्ट को कहा जाए कि राब्ता ही नहीं हो रहा तो फिर वो उसको आके दिफा खत्म करके सजा देनी पड़ेगी, फिर नैब को हाईकोर्ट कहना पड़ेगा कि सजा गलत हुई। तो ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, देखते हैं कि इसमें अब क्या होता है। चलें, बहुत शुक्रिया जी, आपने गुफ्तगू सुनी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।